देखिए बच्चे सर, क्या हम लोग पढ़ रहे थे? प्रकाश के गुण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण समझिए इसको। प्रकाश कल पढ़ा दिया था। प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत, कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, कौन कौन सी नहीं करती हैं, कौन सी मानव निर्मित है, कौन सी प्राकृतिक है। ठीक है, जो प्रकाश से सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है? सरल रेखा में चलता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ये कोई एरिया है, ठीक है। जब हम इसको किसी क्षेत्र में टार्च लगाएंगे तो कहाँ जाएगा? सरल रेखा में जाएगा। सीधा सीधे एक रेखा में चलेगा। कुछ फोकस जो है फैल जाते हैं ऐसे बहुत तेजी के साथ, कुछ फोकस कह सकते हैं सीधे, बिल्कुल कुछ चलते हैं सीधे। तो ये क्या है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है। समझ में आ गया? प्रकाश क्या है? सरल रेखा में चलता है। इस प्रकार प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, मैग्नेटिक, इसमें लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसमें। अगर किसी बल्ब में लाइट आती है, उसके चलने का कारण क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? जिसका मान हम पढ़ते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से जाते हैं, तभी तो आप बटन दबाइए लाइट चालू, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत होती है। ये क्या है? इसका मतलब कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनके रूप में क्या चलता है? प्रकाश। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात जानते हो? निर्वात जहाँ पर वायु ना हो, वायु ना हो, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर जाता है। इसका मतलब है 3 लिखने के बाद आप 8 जीरो लगाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना चलेगा? ये कितने मीटर? काम कोई का सैकड़ा हजार हजार लाख लाख करोड़ 10 करोड़, कितना हो गए? 30 करोड़ मीटर। 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में। 8 जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आप, प्रकाश कांच वायुवाद से गुजर सकता है। कांच का मतलब क्या है? शीशा है, कोई शीशा लगा हुआ, उसके आर पार प्रकाश होता नहीं, शीशा के आर पार हो जाता है। कुछ कांच है उनके आर पार नहीं होता है, लगभग सभी में हो जाता है। दूसरा क्या है? वायु। जैसे हम लोग बैठे इस कमरे में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? कमरे में। तो इसमें वायु चल रही है, हवा चल रही है, लेकिन फिर भी तो प्रकाश चल रहा है। प्रकाश तो जा रहा है, गुजर रहा है, प्रकाश को रोक पाएगा नहीं। तो ये क्या है कि प्रकाश जो है वायु और कांच में भी क्या करता है? गुजर सकता है, जा सकता है आराम से। देखिए चमकदार तलों में प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार जो तल होते हैं, चमकदार क्या है? शीशा है। जिसे क्या है? शीशा है। उसमें इसका क्या होता है? परावर्तन। अभी हम आपको इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ समझाएंगे। प्रकाश का परावर्तन, इस क्वेश्चन का एक ही संबंध है। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। अब परावर्तन कैसे होता है हम आपको बताएं। देखिए जैसे आपका 2 माध्यम है, ठीक है। ये माध्यम किसका है? वायु का है। किसका है? ये वायु का। वायु मतलब हवा। ये किसका है? पानी का है। यहाँ पर क्या है? पानी। ये सब क्या भरा हुआ है इसमें? पानी। अब प्रकाश यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा दूसरे माध्यम, क्योंकि ये माध्यम पहला है। ये माध्यम कैसा है? पहला। ये माध्यम कौन सा है? दूसरा। जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा प्रकाश, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या होगा? तो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन। प्रकाश क्या होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। और जब प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो क्या होगा? परावर्तन। परावर्तन। वापस उसी माध्यम में लौट आना, परावर्तन। समझ में आया? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। देखो एंगस्ट्रॉम में लिखा है, इसका मान ये होता है एंगस्ट्रॉम A0 की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। समझ में आया? यहाँ तो समझ में आ गया? बिठा दे तुम्हारा, बताओ बिठा दे बच्चों। अभी हमने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन के बारे में। देखिए अब यहाँ पर जैसे कोई ये दर्पण है, ये क्या है? कोई दर्पण है, दिख रहा है आपको? जैसे कोई दर्पण है ये। अब आपने टॉर्च लगाई यहाँ से तिरछे से, ये फोकस यहाँ पर गया,
और लगने के बाद पुनः का कैसे आ गया वापस। देखो यहाँ से लगा पुनः वापस आया, ऐसा तो नहीं उसके आर पार निकल गया हो। तो ये जाने वाली किरण हो गई, ये आने वाली, बीच में क्या हो गया ये अभिलंब। ये तीनों कैसे हैं, एक ही तल में है, एक ही पॉइंट में है। तो क्वेश्चन आएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, देखो ये लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे तुम्हारे दोस्तों की लड़ाई हो जाए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपस में फिर बोलने लगे तो क्या हो गया? परावर्तन हो गया ना, थोड़ी तरीके की। टकराने के बाद क्या है? वापस। समझ में आया? ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। आपतित किरण, ये वाली परावर्तित किरण। बीच में क्या है? अभिलंब। बीच में क्या है? देखो यही आपको इस लाइन में इतना याद नहीं करना है, ये आपको लग रहा होगा ये बहुत याद करना है। देखिए ये बना दे, इसमें ये याद करना है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आती है, तल से टकराने के बाद वापस माध्यम में आ जाए। आपने देख लिया कि टकराने के बाद वापस आ गई जी सर, तो कौन सा हो गया? ये परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया? ये तो लिख गया होगा सब। अब देखिए इसके गुण क्या है, प्रकाश के परावर्तन के गुण या नियम। ये नियम लिख लो इसके। तो नियम पहला, ये कोण आई है, कौन सा कोण है? आई। और ये कोण कौन सा है? आर। तो इसका पहला नियम है कि कोण आई और कोण आर आपस में कैसे होंगे? बराबर। देखो ये आई है, ये कैसा है? आर। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। समझ में आ गया? दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? आपतित किरण, आपतित किरण, आगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों एक ही तल में होंगे। समझ में आ गया? देखिए समझिए, जाने वाली किरण, आने वाली किरण, बीच में क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं। देखिए कोण आई कोण आर कैसा है? बराबर। तो इसमें याद क्या करना? तो हो गया कि कोई किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन। और वापस उसी माध्यम में ना आए, अपवर्तन। ठीक है, जैसे वायु से कोई किरण कहाँ चली जाए? वाटर में, पानी में चली जाए, वापस तो नहीं आई, तो वो क्या हो गया? अपवर्तन। और वापस लौटा तो क्या है? परावर्तन। परावर्तन कितने नियम है? 2। परावर्तन कितने नियम है? 2। देखिए तो लिखवाया हमने। पहला क्या? कोण आई कोण आर कैसे होंगे? बराबर। दूसरा क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ओके, नोट कर लो इसको।